वो सिंपल से सरल शब्दों में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा आप लोग मुश्किल से 30 सेकंड का समय लें और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पढ़िए। एफिलेट मार्केटिंग 3.0, इनफैक्ट इंट्रोड्यूसिंग एफिलेट मार्केटिंग 3.0, रीडिफाइनिंग एफिलेट मार्केटिंग। यानी कि एफिलेट मार्केटिंग की दिशा और दशा दोनों ही रीडिफाइन करने का जिम्मेदारी जो है लिया गया है, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट टू थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड कलेक्टिव ट्रस्ट। सो आप और हम जो हैं, हम सभी जो हैं आज इस एफिलेट मार्केटिंग 3.0 का हिस्सा है। नया साल शुरू हो रहा है। नए साल के अंदर आपने भी बहुत सारे गोल सेट किए होंगे, आपने भी बहुत सारा कुछ प्लानिंग किया होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपकी जो कुछ भी तैयारी है 2025 में, आपके जो कुछ भी गोल्स हैं, आपके जो कुछ भी टारगेट्स हैं, मुझे बताइए, आपके पास में कोई सक्षम जरिया है जिससे आप वो गोल अचीव कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा या तो हाँ या तो ना। अब सबसे पहले जिन लोगों के पास भी जरिया है, जिनके पास में टूल्स हैं, क्या आपके जितने भी गोल्स हैं, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी एम्बिशंस हैं, वो फुलफिल करने के लिए क्या वो माध्यम, वो टूल, वो जरिया सक्षम है कि नहीं है? अगर है, अच्छी बात है। अगर नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की अपॉर्चुनिटी जो आपके साथ में शेयर की जा रही है, उसको एक जरिया बनाइए, एक एडिशनल जरिया बनाइए। और जिनके पास में है ही नहीं कोई जरिया, और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि मार्केट में जितना आपको घूमना है घूम लीजिए। और सबसे पहले तो अपने आप से आप लोग जो है दो क्वेश्चन खाली पूछ लीजिए। आप लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपके पास में आज कोई भी ऐसा रिलायबल प्रोजेक्ट है जिसको आप कह सकते हो कि ये अडिग है, ये कभी नहीं बंद होगा, या ओनर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, या फिर ये प्रोजेक्ट में उतनी क्षमता है कि सारी चीज़ें हमें मिल सकती है यहाँ से? और सही मायने में मैं चाहूंगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म गोल्स ना देखें, शॉर्ट टर्म गेन्स ना देखें। आप अगर लॉन्ग टर्म करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी अगर देखते हैं, तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि पता लगाइए। आज की तारीख में एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, वो आप और हम सब जानते हैं किस वजह से बदनाम है। हर दिन जो है, स्पेशली क्रिप्टो के अंदर, हर दिन जो है, आप हर दिन नए प्रोजेक्ट देखते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए चार पैरामीटर्स जो हैं वो सक्षम है, और काफ़ी है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी कितनी रिलायबल है और कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। क्या उस पर करियर बेस्ड काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सबसे पहला सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सही मायने में किस तरह के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हो सकता है कोई कंपनसेशन प्लान हो, आरओआई प्लान हो सकता है हमारे जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों। तो प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कितना रिवॉर्डिंग है, वो आप सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर दम होगा तो कोई भी कुछ भी बेच लेगा। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ही दम नहीं होगा, तो नहीं बेच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस किसी प्रोजेक्ट में हैं, उसका जो प्रोडक्ट फाइनल जो सेल्स के लिए अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट में कितनी क्षमता है, वो प्रोडक्ट में कितना मुनाफा है, वो प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो आपको देखना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसके जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसके जो रिस्पॉन्सिबल ओनर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनमें कितनी क्षमता है, और वो कितने आगे तक आपके साथ में इस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो क्रिएटर्स की काबिलियत और उनकी क्षमता। ठीक है। तीसरा जो आता है पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, वो है कि आप जो भी बिजनेस प्लान में काम कर रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट के थ्रू, वो कंपनी के थ्रू, वो प्रोजेक्ट के थ्रू आपको जो कंपनसेशन प्लान ऑफर किया गया है,
वो कंपनसेशन प्लान के अंदर आपको इनकम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। राइट। चौथी सबसे बड़ी बात चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस टीम में जुड़ रहे हैं, वो टीम आपको सपोर्ट देने के लिए, वो मेंटर्स, वो अपलाइन जो सपोर्ट देने के लिए आपको सक्षम है कि नहीं है। सपोर्ट में हम ये भी नहीं करें कि आपको मार्केटिंग का फंड दे या फिर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का खर्चा दे, या वैसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो देने में वो टीम सक्षम है कि नहीं है। आपके मेंटोर्स, आपके अपलाइंस, आपके स्पॉन्सर्स वो सक्षम है कि नहीं है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज एफिलेट मार्केटिंग 3.0 जो ये प्रोजेक्ट है, उनको उसको ये चारों पैरामीटर्स पे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना दम है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास में एक प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास में अगर आप देखते हैं तो अभी करीब 4 प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल है, जो पूरी तरह से सेल्स के साथ में, यानी कि सेल चालू है और सेल्स के थ्रू जो है आज की तारीख में ये लाइव मार्केट में अवेलेबल है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, सो प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखेंगे हमारे एनएफटी माइनर्स हैं, जो शुरुआत होती है मुश्किल से $50 से। यानी कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट में एंट्री पॉइंट है वह सिर्फ और सिर्फ $50 है। सो कोई भी ये एक्सक्यूज नहीं बोल सकता कि आपको यह बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ी लागत की जरूरत है। $50 से भी कोई आ सकता है यहाँ पे, और सिर्फ 2 व्यक्तियों की जरूरत है सिस्टम में, क्योंकि बाइनरी कंपनसेशन प्लान है। 2 व्यक्तियों के थ्रू वो अपनी सेल शुरू कर सकता है और इस अमेजिंग एफिलिएट इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। राइट। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी शुरुआत कर सकता है। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे एनएफटी माइनर्स मुश्किल से $50 से शुरू होते हैं। ये आपको यू नो सक्षम है आपकी माइनिंग के थ्रू आपको बीटीसीसी क्लेम करके देने में 140 साल। और अभी ये सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी मुश्किल से ये एक 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 साल पूरा हुआ है हमारा। और आप लोग को ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक ब्लॉकचेन के फंडामेंटल कॉइन है। अगर हम बिटकॉइन कोड की बात करते हैं, एक प्रॉपर ब्लॉकचेन है। आप बताइए कि कोई ब्लॉकचेन क्यों तैयार करता है? कोई एमएलएम प्लान चलाने के लिए? नहीं। ब्लॉकचेन अपने आप में एक पूरी टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो डिसेंट्रलाइज तरीके से ये माइनिंग सिस्टम जो शुरू किया है शवेश जी ने, ये अपने आप में एक बहुत ही सक्षम प्रोडक्ट है। अगर आप इसकी गहराई समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये वही अपॉर्चुनिटी है जो 2009 में हमने शायद से कहीं मिस कर दी थी। या 2009 छोड़िए, बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन बहुत बार अप्रिशिएट हुआ है, और वो मौका हम लोगों ने गवा दिया। आज आपसे पूछते हैं, चलिए बिटकॉइन तो अपनी दौड़ लगा रहा है, $98,000 फिर से हो गया, और अभी कुछ ही दिनों में देखेंगे तो $100,000 और क्रॉस करके शायद से $120,000 भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन आपके पास में कितना बिटकॉइन है? आज भी बिटकॉइन, आप सब देखते हैं, जानते हैं बिटकॉइन बिटकॉइन है, लेकिन फिर भी क्यों बिटकॉइन आपके पास में नहीं है या हमारे पास में नहीं है? चलिए, जो कारण रहा हो, दोबारा मौका मिल रहा है एक उसी तरह की ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटी पे फिर से दोबारा बिटकॉइन 2.0 क्लेम करने का। और ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चैलेंज नहीं है, बस सबूरी की देर है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। और क्रिप्टो जो है, इट्स ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड क्रिप्टो एसेट्स। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे, और ये सिर्फ मैं बीटीसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन को देखिए, लोग जो हैं 4-4 साल तक वेट करते हैं हाल्विंग इवेंट का, और उसके बाद जो है खरीदते हैं और बेचते हैं, और मुनाफा आने वाले 40 सालों का कमा लेते हैं एक साथ में। यहाँ पर भी वही है, बिटकॉइन की हूबहू कॉपी है। और ये सिर्फ एनएफटी माइनर्स ही नहीं है, इसके साथ साथ में हमारे नोट्स के भी पैकेजेस हैं। और किसी भी ब्लॉकचेन के नोड की तरह यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का। अब लोगों का एक्सक्यूज है $27,000 के नोट्स थे, कोई कैसे खरीदेगा?
लेकिन फिर सिंडिकेट्स नोट शुरू हुए, जहां पे लोगों ने 200-200 डॉलर्स के भी शेयर्स लेके आज जिंदगी भर की उनकी एक इनकम फिक्स कर ली है। सो आप शिकायत करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि दूसरे लोग जो हैं वही अपॉर्चुनिटी से पैसा कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो? दुनिया में हम समझते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शिकायत कर सकता है कि भगवान ने, खुदा ने उसे आज तक कभी मौका ना दिया हो। हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है जिंदगी में, एक बार नहीं बहुत बार मिलता है। और जो ज्यादा ओपन माइंडेड रहता है, जो समझता है अपॉर्चुनिटीज को, उसे और ज्यादा मिलता है। जो जितना प्रयत्नशील रहेगा उसे उतना यू नो फेवर लग भी करता है, साथ साथ में उसे अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा मिलती है। लेकिन प्रयत्नशील तो रहना ही रहेगा। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप जब घर जाते हैं तो घर पे आपको किस तरह का माहौल चाहिए होता है? आप कैसा घर पसंद करेंगे? आपकी फैमिली और परिवार वालों से कैसा रिश्ता पसंद करेंगे? अगर आपके परिवार वाले हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, तो आपको लगता है कि आप वहां पे उतना शांति से या उतने सक्षम तरीके से आप परिवार के साथ में रह पाएंगे? अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी कुछ उसी तरह से होती है, जहां पे जहां पे बरकत कहाँ पे आती है? जहां पे जहां पे सबूरी होती है, जहां पे पेशेंस होता है, जहां पे लोग, आप देखिएगा कभी भी आप जब कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, आप अपने डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज को कैसे एनकैश कर पाएंगे? भगवान, खुदा, सुपर पावर हर कोई जो है देना चाहता है, लेकिन दो शर्तों पे देना चाहता है। सबसे पहले तो देखिए कि आप तैयार है कि नहीं है। आप तैयार ही नहीं है तो कोई कैसे देगा आपको कोई अपॉर्चुनिटी? सो ये यूनिवर्सल लॉ है। सो आपको भी तैयार होना पड़ता है। साथ साथ में जितनी नेगेटिविटी आपके पास में रहेगी, हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है, और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ये हम हमारे तथ्य नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, कुदरत के नियम है, जो आपको और हमको सबको मानना ही पड़ता है। और आप देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आप हर दिन शिकायत कीजिए और देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज आती है। आपको हर चीज में शिकायत ही दिखेगी। लेकिन आप अपना, वो कहते हैं कि सिर्फ नजरिया बदलने की देर है, नज़ारे बदल जाते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे, जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, और कुछ ने इनकैश किया, कुछ ने इनकैश नहीं किया। दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं, लिक्विड पे। ये हमारा वीजा ऑथोराइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोडक्ट है। और प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में आप इसको सेल कर सकते हैं। आप सोचिए, इंडिया, एशिया, या फिर हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो इतने सारे यूजर्स हैं क्रिप्टो के। और ये आपको प्रोडक्ट अपने आप में ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि पूरी दुनिया को आप अपने स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। और अभी जो ऑफर है उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज बचता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट शुरू होता है मुश्किल से $100 से। सो आप भी खरीद सकते हैं, अपने टीम में भी खरीदवा सकते हैं। अब इसमें भी लोगों को एक्सक्यूज है कि भाई क्रिप्टो है ही नहीं हमारे पास में, तो कहाँ से डालेंगे इसके अंदर? मत डालिए, अपना क्रिप्टो मत डालिए। कार्ड खरीद के कम से कम बेचिए तो सही, उससे आपके पास में क्रिप्टो आ जाएंगे। आप आप एक चीज समझिए, दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है ना कुछ बेच रहा है। और उसको जितनी इनकम मिल रही है, वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से वो बेच रहा है। आप में से बहुत सारे जो लोग जो होंगे वो प्रोफेशन में होंगे, तो क्या अपनी आपने अपनी स्किल जो है आप अपने कंपनी में नहीं बेचें? आप हर बार अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि आपका बॉस जो है वो आपकी तारीफ करे, आपको प्रमोशन दे। तो कहीं ना कहीं आप भी तो वहीं पे बेच रहे हो। जो लोग बिजनेस में हैं वो तो बेच ही रहे हैं। हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति जो है वो बेच रहा है।
खुद का स्किल, खुद का टैलेंट, खुद का नॉलेज, कुछ प्रोडक्ट्स। और ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसान है कि यहाँ पे आपको सिर्फ दो लोगों को बेचना है। दो लोगों से अगर आप शुरुआत करते हैं, और सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, एजुकेशन, और उसके साथ में डुप्लीकेशन। आपने दो लोगों को एजुकेट किया, उन्हें डुप्लीकेशन सिखाया, दो के दो चार होंगे, चार के दो आठ होंगे, आठ के दो 16 होंगे। आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा। फिर आते हैं डोडो पे। डोडो जो है, अभी ये लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लग रहा है, गैस फीस है, फिर 500 का पैकेज है। लेकिन जब आप इवेंचुअली इसको ठीक तरह से समझेंगे, अभी जैसे कल शवेश जी ने बताया था कि अभी अकाउंट एब्स्ट्रक्शन आ रहा है, अभी बेस ब्लॉकचेन आ रही है, फिर बहुत सारी चीजें जो है इस पे आ रही है। तो अभी इस पे लर्निंग मोड पे आ जाइए, इसको लर्निंग मोड पे आ जाइए। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट है, और अपने आप में सक्षम प्रोडक्ट है, लाइव है। आपको शायद से नॉलेज नहीं होगा, किसी ट्रेडर को बता के देखिए जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हो, उसे पसंद आएगा। बेचना ही तो है, लेकिन कहते हैं कि हर किसी को हर कुछ नहीं बेच सकते, और हर कोई जो है हर कुछ बेच भी नहीं सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग योर राइट कस्टमर। हम लोग इसके ऊपर एक पूरा सेशन लेंगे, किस तरह से आपको अपना राइट कस्टमर क्लेम करना है। सो ये प्रोडक्ट भी अभी आज की तारीख में पूरी तरह से फंक्शनल है। आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन खरीदिए, आप चाहे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से खरीदिए। लाइव प्रोडक्ट है। लाइव प्रोडक्ट होने के साथ साथ लोगों ने तो यहाँ पे अपने खुद के इंडेक्सेस ही बनाना शुरू कर दिए, और वहां से भी कमीशन लेना शुरू कर दिया। तो आपके पास में क्या एक्सक्यूज बचता है फिर? यहाँ पे लोगों ने अपने खुद के पर्सनल इंडाइसेस बनाना शुरू किए हैं कि नहीं किए हैं? शवेश जी ने बताया था, पहले सिर्फ दो थे, अभी देखिए चार हो गए। कुछ ही दिनों के अंदर आप हमारा भी इंडाइस देखेंगे यहाँ पे। सो लाइव प्रोडक्ट है डोडो। इसके बाद आते हैं कैपिटल 3.0 पे। कैपिटल 3.0 बहुत सिंपल, सरल, आसान तरीकों से समझना हो तो 1x आपका इन्वेस्ट होता है। कैपिटल 3.0 के तहत आपको 5x गारंटीड दिया जाएगा, गारंटीड। अब ये 5x जो है, वो भी आपका शवेज विल मेक श्योर कि गारंटीड तरीके से यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो जाए। यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स जो अभी लॉन्च होने जा रहे हैं या लॉन्च हो चुके हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सीड अलोकेशन मिल रहा है। सीड अलोकेशन, हमने जब कैपिटल 3.0 की ट्रेनिंग्स ली थी तो हमने बताया था किस तरह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उसमें सीड अलोकेशंस होते हैं, इनिशियल फंडिंग होती है, प्राइवेट सेल होती है, पर पब्लिक सेल होती है। सो ऐसे सीड अलोकेशंस के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, सो क्रिप्टो में आप लोग क्या करने आए थे? क्रिप्टो में काम करना क्यों शुरू किया था? कोई कॉइन को क्यों खरीदते हैं आप लोग? इसीलिए ना कि वो अगर बढ़ गया तो फायदा कर जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको एक तरह से गारंटीड, आपको उस तरह से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जहां पे गारंटीड रिटर्न्स है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। और ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्षमता रखते हैं 5 गुना से 50 गुना या 500 गुना भी होने की। आपके सामने ये लाइव एग्जांपल है। ये देखिए, किसी ने जून 2018 में अगर सोलाना कॉइन खरीद लिया होता तो ये 0.20 यानी कि 20 सेंट्स में मिला होता। आज की तारीख में $214 पे तो अभी लाइव ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो है $263 जाके वापस आया है। और इसको फर्स्ट 3 फिगर्स क्रॉस करते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। 2020 में ये लॉन्च हुआ था, पब्लिक लिस्ट हुई थी इसकी 2019 में, सॉरी। और करीब करीब 2021 में ये ऑलरेडी $100 क्रॉस कर गया था। तो अगर किसी ने $0.20 लिया होता, इसको डिवाइडेड बाय 0.20 करते हैं हम, तो ये
कितना गुना हो गया ये? सॉरी, मैंने $1000 ले लिया, तो 500 गुना हो गया ये। अगर 100 को डिवाइडेड बाय 0.20 करते हैं, 500 गुना हो गया ये कॉइन। उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर भी मिलती है। 1x to 5x गारंटीड है कैपिटल 3.0 के थ्रू। ये 5x भी आपका यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा। शवेज इज गोना मेक श्योर। और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है, वहां पे आपको कम से कम 3 गुना से लेके 5 गुना से लेके 50 गुना से लेके 500 गुना तक भी फायदा हो सकता है, अगर आपने ठीक तरह से वो प्रोजेक्ट के कॉइन को समझा और किस समय पे आपको कैश आउट करना है उसको अगर आपने समझा। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एक एक प्रोडक्ट जो है अपने आप में नो वैल्यू होल्ड करता है, अपने आप में आपके प्रॉफिट्स, आपके रिवॉर्ड्स यू नो अलग ही किस्म के हैं हर एक प्रोडक्ट के अंदर। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक एडवांटेज है। सो जब इतने कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो सेल्स में चैलेंज कहाँ पे आ सकता है? आज तक आप पूछिए अपने आप से कि आपने आज तक क्या बेचा है ऐसा, सही मायने में कोई कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बेचा है? आप लोग का जवाब ना होगा। अभी भी आप जिस प्रोजेक्ट में हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होंगे, आप प्लान ही बेच रहे होंगे। पहली बार मौका मिल रहा है आप लोगों को प्रोडक्ट बेचने का, वो भी क्रिप्टो के अंदर। बेचिए। आप सब भूल जाते हैं, आप सब एफिलेट मार्केटिंग 3.0, आप एफिलेट इंडस्ट्री के हिस्सेदार हैं यहाँ पे। यहाँ पे एफिलेट करेंगे तो पैसा आएगा, ये तो गारंटीड ही है ना। तो एफिलेट कीजिए। एफिलेट के लिए इतने कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेंगे? और यहाँ पर भी देखिए, एफिलेट मार्केटिंग 3.0 एक्ट्स एज अ लॉन्च पैड। मतलब कि हम सिर्फ एक एफिलेट प्लान नहीं है, हम लोग एक एफिलेट प्रोजेक्ट नहीं है, हम लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड का मतलब होता है कि जहां से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज होते हैं, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स ही हैं। बीटीसीसी को हम प्रोडक्ट कहेंगे, कॉइन को जरूर कहेंगे, लेकिन बीटीसीसी का इकोसिस्टम जो है वो तो पूरा प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है पूरा। सो कानूनी अरे अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक सॉरी। सो एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एक्ट्स एज अ लॉन्च पैड कनेक्टिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स टू द कम्युनिटी। बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं कम्युनिटी को, कम्युनिटी के ऊपर है किस तरह से उसे कैपिटलाइज करती है। सिस्टम्स की तरफ से आपको विजिबिलिटी दी जा रही है, क्रेडिबिलिटी दी जा रही है, और ग्रोथ करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम दिया जा रहा है। विजन और मिशन बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्म एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री, रेवोल्यूशनाइज एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक ही मकसद है इस इंडस्ट्री को, जिसको बहुत सारे लोगों ने करप्ट करके रखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग जो हैं काम करना चाहते हैं, लेकिन जहां पे एफिलेट का नाम सुनते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, तो वहां पे उनकी इच्छा मर जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे करप्ट करके रखा हुआ है। लेकिन पहली बार एक व्यक्ति जो है वो कोशिश कर रहा है इस इंडस्ट्री को चेंज करने की, और सही मायने में अपनी जितनी क्षमता है, जितना नॉलेज है, जितना एक्सपर्टीज है, पूरा के पूरा इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है। और इन प्रोडक्ट्स को आपको और हमें दे रहा है खुद यूज करने के लिए, एज एन अपॉर्चुनिटी, और साथ साथ में एफिलेट करने के लिए। तो एक्टिव और पैसिव दोनों ही इनकम के जरिए आज आपको एफिलेट मार्केटिंग 3.0 के थ्रू मिल रहे हैं। और ये तो सिर्फ आगाज है। अभी देखिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है। शवेश जी का सिंपल सा कहना है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करते जाऊंगा, आपके ऊपर है आप इसे कितना इनकैच कर सकते हैं। राइट? तो पहली बात जो है प्रोडक्ट की, वो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। अब आते हैं इस व्यक्ति के ऊपर जिनकी बदौलत आज ये पूरा इकोसिस्टम मिला है। सो आप लोग शायद से इतना आई डोंट नो इतने अच्छे तरीके से जानते या नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो सबके सामने दिख रहा है। ऑलराइट?
17 साल की उम्र से टेक्नोलॉजी में ये रहे हैं और क्रिप्टो एंड डिफाई का अच्छा नॉलेज रखते हैं। खुद की ब्लॉकचेन डिजाइन करके डेवलप करके लॉन्च करना, ये इतना आसान काम नहीं है। चलो ब्लॉकचेन भी लॉन्च कर दी, उसके साथ में एक पूरा माइनिंग का इकोसिस्टम देना, हूबहू बिटकॉइन के रोडमैप को, बिटकॉइन के एल्गोरिदम को कॉपी करना, उसको एक नए तरीके से डिजिटली इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में एक्सपर्टीज नो मायने रखता है। और इन्होंने ये किया है। जब पहली बार हमने देखा था एक ब्लॉकचेन लॉन्च किस तरह से होती है, हम तभी समझ गए थे कि ये इतना आसान काम नहीं था। और अगर इस व्यक्ति ने करके दिया है, सो उस दिन से हम जो हैं इनके साथ में हैं। आज हमें इनके साथ में काम करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल होने आया है। लेकिन कभी भी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कहीं पे एक शिकंज नहीं होता है कि ये कल ये वेबसाइट खुलेगी या नहीं खुलेगी, शवेस कहाँ पे रहेंगे, कभी ये मान लो ये अगर नहीं कर पाए या फिर कहीं चले गए या फिर सिस्टम पूरा बंद कर दिया, ऐसे ख्यालात जो है वो कभी आते भी नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं मार्केट में। इन्होंने ऑलरेडी प्रूफ ऑफ रिजर्व का जो रिफंड है वो दिया है, जो करीब करीब मुझे लगता है $12 मिलियन के करीब था। और वो भी स्ट्रेटेजिकली दिया कि ब्लॉकचेन को भी फायदा हो, कम्युनिटी मेंबर्स को भी फायदा। फिर बुमेरांग का रिफंड दिया पूरा। बुमेरांग का रिफंड करीब करीब, जितना मुझे पता है, जितना अंदाजा है मुझे, ये मेरा खुद का परसेप्शन है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, लेकिन करीब करीब 25 से 28 मिलियन डॉलर का रिफंड है। और हर एक को अपना 1x दिया है। यानी कि कम से कम जितनी लागत लगी है उतना जो है वो कंपनसेट करके दे रहे हैं। और साथ साथ में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप चाहें तो चैनलाइज कर लीजिए, यहाँ पे मार्केट कर लीजिए और अपना और प्रॉफिट या और बेनिफिट जो लेना है वो ले सकते हैं। जब पहला प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ था, जो जो किसी के पार्टनरशिप में था, ये भी पार्टनर थे और उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आए थे, वो प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हुआ था। उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि ये पूरा के पूरा सिस्टम जो है एनएफटीज का, ब्लॉकचेन का और माइनिंग का जो शुरू करने जा रहे हैं, वहां पे हर किसी का पैसा जो है वो कवर हो जाएगा। और वो हुआ। इनफैक्ट इन्होंने जितना भी विड्रॉवल वॉलेट के अंदर जितना भी लोगों का पेंडिंग बैलेंस था, वो उसके अगेंस्ट में सभी को फ्री एनएफटी दी थी। अगर किसी का $1 भी बचा हुआ है तो उसको $50 की एक एनएफटी मिलना था। हर $50 के जितना बैलेंस बचा हुआ है उस पे उन्होंने एनएफटीज दी थी। वो एनएफटी अगर किसी ने माइनिंग पे लगा दी होती, आज की तारीख में वो एनएफटी के थ्रू कम से कम जो उनका अभी जो हैश पावर आता, आई मीन जो हार्वेस्टिंग का रेट आता, वो करीब 80 या 90 होता। और आज देखिए बीटीसीसी जो है 154 पे। तो इन्होंने हमेशा जो कहा है वो किया है। और अगर नहीं कर पाए हैं तो जवाबदारी भी ली है वहां पे। तो इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे, इंटीग्रिटी पे हमें विश्वास है। वही आश्वासन हम आपको भी दे सकते हैं। और आपको भी ये इवेंचुअली मालूम पड़ेगा। अब आते हैं हमारे कंपनसेशन प्लान पे। सो कंपनसेशन प्लान जो है वो बहुत सिंपल है। 65% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एफिलेट रिवॉर्ड्स में। 35% जो है कंपनी के पास बचता है। ऑलराइट। इसे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और सिस्टम्स रन करने में इस्तेमाल करती है। अगर हम बात करते हैं 65% का, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है ऐसा। फिर भी करीब 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से कंपनसेशन प्लान के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर ये 65% का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग, सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10% जो है वो चेक मैच है, 5% जो है वो किकबैक है। यानी कि बाइनरी जो है 10% है, और किकबैक जो है यानी कि डायरेक्ट रेफरल वो 5% है। तो आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, सो एक सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो बीटीसीसी है।
सो ब्लॉकचेन बनाने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर एनएफटी की बात करते हैं तो एनएफटी जो है वो बहुत ही एक कुछ टोकन्स में बन जाती है। अगर हम लिक्विड पे की बात करते हैं, सो जो भी चार्जेस लिए जा रहे हैं लिक्विड पे के, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लॉजिस्टिक और ये सब मिला के, सो कुछ हद तक जो है यहाँ पे आसानी से ये प्रोडक्ट सस्टेनेबल है। डोडो प्लेटफॉर्म एक बार बनाया है, अब ये जिंदगी भर ये प्लेटफॉर्म जो है पूरी कंपनी को ये रेवेन्यू देता रहेगा। कैपिटल 3.0 जो है, शवेश जी जो हैं जो भी अलोकेशन साइन कर रहे हैं, वो अलोकेशन को इस तरह से डील करते हैं कि उन अलोकेशंस के ऊपर उनकी जो मिनिमम डील होती है वो 15 to 20% की होती है। लेकिन वेस्टिंग पीरियड फिर ज़्यादा मिलता है, तो इंस्टेंटली उन्हें रेवेन्यू नहीं मिलता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में उनको भी फायदा होता है। सो मैनेजमेंट कंपनसेशन प्लान दोनों अगर आप देखेंगे और प्रोडक्ट के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो ये जो बिजनेस प्लान दिया गया है वो बहुत ही सस्टेनेबल है। 10% चेक मैच है, 5% किकबैक है। उसके बाद जो आते हैं आपके एसेंशियल क्लब्स आते हैं, एसेंशियल क्लब्स के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई करना रहता है। पहला जो रैंक है आपका $100,000 पे, यानी कि $1 लाख लेफ्ट और राइट जब आप बनाते हैं तब जाके आपका जो है रैंक अचीव होता है। पूल इनकम की बात करते हैं तो मिनिमम 1 मिलियन से शुरू होता है पूल इनकम। सो कंपनसेशन प्लान जो है सस्टेनेबल है। आप बताइए, ज्यादा पैसा कौन कमाना चाहिए, एफिलेट मार्केटर्स या कंपनी? अगर कंपनी कमाती है तो सस्टेनेबल रहती है। सो यहाँ पे जो है, आप जितना एनालिसिस करना है आप कर लीजिए। प्लान जो है पिछले 1.5 साल से एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। और फिर रीसब्सक्रिप्शन है, 3x और 5x है, यानी कि आप जो मैक्सिमम अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं वो 3x है। अगर 3x किया तो आप देखा जाए तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन वैल्यू है उसका तो डबल ही कर रहे हो, क्योंकि एक पार्ट जो है आपको दोबारा डालना पड़ेगा, राइट? तो जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो जितनी ज़्यादा इनकम लेते हैं उतना एक पार्ट जो है उस इनकम का वो दोबारा सिस्टम में आता है। तो ये जो रीसब्सक्रिप्शन रख के रखा, ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी प्लान को जो है वो सस्टेनेबल बनाता है। सो ये आपके सिस्टम्स हैं और बड़ी आसानी से, बड़े स्ट्रेटेजिकली ये सरवाइव कर रहे हैं इतने इतने महीनों से, इतने सालों से। और आगे चल के भी आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक एक अलग ही तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया। वन ऑफ द इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं टीम पे। सो वो कहता है ना कि बाप तो हर कोई बन सकता है, लेकिन पिता जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जवाबदारी का काम है। उसी तरह से अपलाइन कोई भी बन सकता है, स्पॉन्सर कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छे मेंटोर के तरीके से अपनी टीम को लीड करना, ये अपने आप में जवाबदारी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एफिलेट इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो लोगों का जो क्या कहेंगे, जो ये वाला पार्ट है वो बहुत ही टेंजिबल है। मतलब कि आप देखेंगे कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, आप एक यूट्यूबर की चैनल पे चले जाइए, आप देखेंगे उसने हर एक दुनिया का प्लान प्रेजेंट करके रखा हुआ है। किसी के बारे में अच्छा कह रहा है, किसी के बारे में खराब कह रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो लिंक तो हर किसी वीडियो के नीचे डाल के रखा हुआ है उसी प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे यू नो लीडर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अच्छी तरह से टीम मैनेज भी करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया के अंदर जहाँ पे इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, जहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस हैं, सो यहाँ पे ये जो है ना थोड़ी सी कहेंगे कि जो क्राउड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है अब, और लोगों का जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ही कम हो गया है। सो जब भी आप सिस्टम में जुड़ रहे हैं, चलिए जिस किसी ने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन जो है, आपके स्पॉन्सर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो आप देखेंगे कि ये जो पैनल है, लकी मैम के थ्रू जो ये प्रेजेंटेशंस हो रही है, ये पैनल ने कभी भी यहाँ पे अपनी जवाबदारियों से हाथ परे नहीं किए हैं। हम लोगों ने ये पैनल इस तरह से मेंटेन करके रखी हुई है, इस तरह से डिजाइन करके रखी हुई है
कि हर एक व्यक्ति तक सपोर्ट पहुंच सके। अब अगर आप कहेंगे कि मेरा बीडीसीसी बिकवा दो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिस्टम्स के थ्रू है। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे बीडीसीसी कैसे कमाते हैं वो सिखा दो, वो हम लोग कर सकते हैं। सो अगर कहीं आपको लगता है कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपलाइन जा चुके हैं, सो उनके ऊपर जो अपलाइन है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आज हमारे यहाँ पे शादी ब्याह का जो प्रथा है, जो हमारे यहाँ पे शादियाँ होती है, तो उसमें 7 पीढ़ी तक का देखा जाता है कि भाई कोई कोई बीमारी तो नहीं है, कोई लत तो नहीं है, परिवार कैसा है, कैसे लोग हैं। सो जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ये भी बिजनेस है ना आपका, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोग स्टडी क्यों नहीं करते हैं? आप किसके साथ में जुड़ते हैं, किसके साथ में काम करते हैं, वो बंदा कितना सक्षम है, कितना काबिल है, क्यों नहीं पता करते हैं आप लोग? हर कोई जो है, नो, क्रिप्टो में कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस चक्कर में किसी के साथ भी बिजनेस शुरू कर देते हैं और बाद में फिर चैलेंजेस खड़े होते हैं। या तो वो सक्षम नहीं है डिलीवर करने में, नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। अगर सक्षम है तो उसके अपने ही एटीट्यूड है, या फिर जंपिंग जाके कहीं ना कहीं और उसी जगह पे काम करना शुरू कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट पे तो सपोर्ट नहीं करूंगा, अब दूसरे प्रोजेक्ट का लिंक ले लो, वहां पे मेरे साथ में काम करो। यही हो रहा है ना। सो आप लोग समझिए कि आप एक बहुत अच्छी टीम के साथ में हैं, आप एक बहुत अच्छी लीडरशिप में हैं। लकी मैम ने यहाँ पे इस फॉरम पे कभी भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े नहीं किए। वो हमेशा यहाँ पे रहे हैं, और इनफैक्ट आप हमको भी देखते हैं, हम लोग भी यहाँ पे डेली आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ जो है सरल और आसान बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो है इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सके। एंड दिस इज सेल्फलेस, राइट? सो अगर शिकायत है, अप्लाइंग स्पॉन्सर्स काम नहीं कर रहे हैं, इसके तरीके हैं। आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके इमिडिएटली ऊपर रैंक लीडर्स कौन है, और उसके थ्रू जो है पता करिए कहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। हमारे कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती है। मीटिंग्स हम लोगों ने एक दिन भी मिस नहीं की है। शायद क्रिसमस हॉलीडे था उस दिन, क्रिसमस था या नया साल था, उस दिन हमने मीटिंग्स नहीं ली थी, वो ऑफिशियली हमने ऑफ रखा था। और अदरवाइज ऑफिशियली वर्किंग डेज के अंदर हमने कभी भी जो है मीटिंग्स बंद नहीं की है। और ये मीटिंग्स ऐसे ही कंटिन्यू भी होती रहेगी। इनफैक्ट ये सारी मीटिंग्स को जो है हम लोग और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे इस 2025 के अंदर, जिसके लिए आपका फीडबैक भी ज़रूरत है, और आपके जैसे अच्छे लीडर्स की भी ज़रूरत है। सो आप अपने आप से पूछिए, चलिए जो कुछ भी हुआ हो 2024 के अंदर, आपको लगता है ऐसा कि कल उठ के वाज डॉट नेटवर्क वेबसाइट नहीं खुलेगी, या फिर शवेश जो है कहीं दोबारा नहीं दिखेंगे? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इसका जवाब। ये अपने आप में बहुत ही सक्षम सिस्टम्स हैं जो स्टैब्लिश किए गए हैं। इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेचने में ही फायदा है, ना कि उन्हें उनकी सेल्स बंद करने में। सो ये पूरे सिस्टम का अब आप कितना फायदा उठा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास में अभी भी कोई एक्सक्यूज है, तो हम लोग दोबारा बैठ सकते हैं यहाँ पे, दोबारा आपके साथ में काम कर सकते हैं। जो भी एक्सक्यूज है, जो भी गिला शिकवा है, वो दूर हो सकती है। लेकिन प्लीज अब काम शुरू कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे और प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने हाथ पैर मार लिए होंगे। अपने आप से पूछिए, इस तरह के क्रेडिबल, इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स और क्रेडिबल प्रोजेक्ट आपको कहीं और मिले हैं, नहीं मिले हैं? सो वो कहते हैं कि, पहले भी कहा था हमने, कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से एनकैश करते हो, वही आपकी प्रॉफिट, आपकी सक्सेस, आपका
ग्रोथ डिटरमाइन करता है। और एक चीज हमेशा याद रखेगा, जब तक आपका कंप्लेनिंग मोड जो है, जब तक आपका नेगेटिव मोड जो है, वो जब तक ऑफ नहीं होगा, आप ये प्रोजेक्ट छोड़िए, दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, इनफैक्ट अपनी लाइफ के अंदर भी आप कभी भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हैव ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काम करता है, आप मानो या ना मानो। सो हर एक चीज जो है वो यहीं से शुरू होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी यू नो जो कोई भी आइडिया जो है, वो अगर फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट हुआ है, तो वो सब कुछ यहीं से हुआ है। और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो बनती है वो दो बार बनती है, सबसे पहले दिमाग में बनती है और उसके बाद फिर फिजिकली बनती है। ये जो दिमाग है ना, यही सारा खेल करता है। जहां पे आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, सब कुछ जो है वो आसान हो जाएगा। और कभी, हाँ, जूम में किसी ने कहा था कि छाता और दिमाग दो ऐसी चीजें हैं जो जितना ज्यादा खुलते हैं ना, मतलब खुलते हैं तभी काम होते हैं, काम आते हैं। तो अपना दिमाग खुला रखिए, अपॉर्चुनिटीज को समझिए। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, आपके पास में अच्छी लीडरशिप है जो आपको मदद कर सकती है। शुरू करते हैं, रिवाइव करते हैं आपके जो भी गोल्स हैं 2025 में। अगर कहीं की तरह से अगर हम लोग आपको हेल्प कर सके, सो वी विल फील प्रिविलेज्ड। सो विद दैट नोट, आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ इसे दोबारा आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके ऊपर फिर हम लोग जो है और ट्रेनिंग्स लेते जाएंगे। हम लोग मास्टर ट्रेनिंग के अंदर क्वेश्चंस आज नहीं लेते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे जहाँ पे टेक्निकल पार्ट्स आएंगे। ठीक है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन साइड। और अपडेट्स में जैसे शवेश जी ने कल बताया था कि हमारी क्रिप्टो कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो आजकल में लाइव हो जाएगी। क्रिप्टो कार्ड जो है वो हमारा वीज़ा ऑथोराइज्ड है। उस पे आपके पास में मौका है पूरी दुनिया में कार्ड सेल करने का, दैट टू विद ऑफर। सो वो ऑफर के तहत आप हर किसी को इनवाइट कर सकते हैं कार्ड परचेज करने के लिए। और फिर उसको अपने रेफरल लिंक से अपने नेटवर्क में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, शवेश जी ने जो बताया था कार्ड के बारे में, वो ये था कि हम इनफैक्ट लिक्विड पे के थ्रू भी हम पहली कंपनी बनेंगे जो कार्ड ऑफर कर रहे हैं विद कस्टडियन वॉलेट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी अभी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो कार्ड कंपनीज हैं, वो फंड अपने पास में रखती है, फिर विड्रॉवल प्रोसेस करती है। यहाँ पे आपको और हमें जो है कस्टडियन वॉलेट मिलेगा। कस्टडियन वॉलेट का मतलब है कि आपका और हमारा फंड जो है वो हमारी कस्टडी में रहेगा। राइट। इसके अलावा सीमलेस ट्रांजैक्शंस है हमारे। अभी लेट मी क्विकली, वेरी क्विकली लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। हमारे पास में ऑलरेडी एप्लीकेशन है। सो जस्ट अ सेकंड। सो ऑलरेडी हमने इसे इंडिया में इस्तेमाल किया है एंड इट हैज़ वर्कड सीमलेसली। सो अमित जी, एक ये लिंक आएगा। Yep. सॉरी, BBC 1 टीम से एक हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 73898। वेट अ मिनट। सिक्स। DBC के नाम से देखिए एक अभी ज्वाइनिंग हो रही है।
You're on. Thank you. ओके, थैंक यू अमित जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लिक्विड पे जो है वो अभी हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है। कुछ डेमो अकाउंट जो हैं वो दिए गए, डेमो एप्लीकेशन डाउनलोड दिए गए थे। एंड सो आपके साथ में ये स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कार्ड हमारा एक्टिव है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सो हमने केवाईसी बाकायदा करके रखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेरीफाइड अकाउंट है। ऑलराइट, पर्सनल डिटेल के अंदर हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं। रेफरल्स यहाँ पे जो है अभी काम नहीं करते हैं। रेफरल्स में आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ये काम का भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम जो है इसे वहाँ पे लोगों से रेफर करवाएंगे। फिर बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर होम पेज पे आते हैं तो कार्ड ऑलरेडी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कार्ड का नंबर भी जो है डिस्प्ले हो रहा है। हमने यहाँ पे 500 USDT पॉलीगॉन डिपॉजिट किया था। सो अगर हम डिपॉजिट्स पे आते हैं, सो यहाँ पे आपका जब भी कार्ड एक्टिव हो जाता है केवाईसी के बाद में, आप यहाँ पे आएंगे पॉलीगॉन मैननेट और यहाँ पे USDT तीथर यूज़ करेंगे और एड्रेस पे आप डिपॉजिट करेंगे। आपको अभी फिलहाल जो है पॉलीगॉन USDT ही डिपॉजिट करना है। जैसे ही हमारा जो जो कार्ड का ये जो ऑफर पीरियड खत्म होगा, उसके बाद में जो हमारा जो पेड वर्जन आएगा उसके अंदर फिर हम हमें और ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हम रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 500 डिपॉजिट हुए थे। 500 का 2% जो है यहाँ पे डिडक्ट होता है डिपॉजिट फीस में। अगर कंपेयर करेंगे दूसरे इनके साथ में, कार्ड प्रोवाइडर्स के साथ में, तो ऑलमोस्ट 3% से ऊपर की डिपॉजिट फीस है। ये एक्चुअली फॉरेक्स की फीस है। आपका क्रिप्टो जो है डायरेक्टली फियाट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप जो यहाँ पे बैलेंस देख रहे हैं, ये बैलेंस जो है वो US डॉलर्स में है। सो यहाँ पे जो भी स्पेंडिंग हुई है, इसमें आप देखते हैं कि ये वाली जो स्पेंडिंग है ये इंटरनेशनल स्पेंडिंग है। जहाँ पे आपको दिख रहा है यूरो के अंदर ये अमाउंट डिडक्ट हुआ है, 38.03 यूरो है। सो हमने एक इंटरनेशनल फ्रेंड को हमारे कहा कि आप इसे इंटरनेशनल यूज़ करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने यूज़ किया और सक्सेसफुली हो गया। इंडिया के अंदर देखिए, आप लोग सभी जानते होंगे मिंत्रा जो है वो एक ऑनलाइन ब्रांड है। तो वहाँ से हमने एक छोटी सी शॉपिंग करने की कोशिश करी। सो वहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन जो था, एक्चुअली जब भी आप इंटरनेशनल कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंडियन कार्ड फॉरेन कंट्री में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू पे इन लोकल करेंसी और US डॉलर्स। सो यहाँ पर भी हमारे पास में ऑप्शन था US डॉलर और लोकल करेंसी में पे करने का, यानी INR में पे करने का। तो पहले हमने US डॉलर चूज़ किया था, तो वो ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 00 करके है। लेकिन फिर हमने इंडियन करेंसी में ये पेमेंट किया तो वो हो गया। और $10.77 का ये हुआ। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको देखना है कि इंडियन करेंसी में कितना होता है, सो हमने कल रात को जो है एक रेस्टोरेंट में इसे यूज़ किया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तृप्ति रेस्टोरेंट है, और अमाउंट जो है वो $25.28 का है। ऑलराइट, और अगर INR में आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है 2143 INR है। तो करीब करीब 84.77 का जो है वो रेशियो आता है एक्सचेंज का। सो ये फ्लॉलेस है। हमने इसे हमारे जीपे में इंटीग्रेट कर दिया है। जीपे के अंदर जो है दो प्रोविजंस हैं। एक आपका जो नॉर्मली QR और UPI पे आप डालते हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं, वो वाला नहीं, टैप एंड पे का एक फीचर है जीपे के ऊपर। वहाँ पे आप ये कार्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और आप जो है अपने फ्री वर्चुअल कार्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे पूरी दुनिया में। हमने इंटरनेशनल भी चेक कर लिया, इंडियन भी चेक कर लिया। आपके पास भी ये क्षमता जो है वो आ जाएगी जैसे ही आपने KYC करके अपना कार्ड डाउनलोड कर लेना है। सो ये जो कार्ड है ये अपने आप में यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आज की तारीख में आप जो है अपनी पुरानी टीम भी रिवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके थ्रू जो है आप बहुत बड़ी टीम भी अपने स्ट्रक्चर में, अपने नेटवर्क में नीचे ला सकते हैं। सो पूरी दुनिया जो है आज की तारीख में
इस पे अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। अच्छे लीडर्स जो हैं वो अपने अपने लैंडिंग पेज तैयार कर रहे हैं, अपने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग भी शुरू कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो लिमिटेड है। और सेम अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। 2009 के अंदर बिटकॉइन हमने जो गवा दिया, वो गवा दिया। पूरी जिंदगी में वो मौका कभी नहीं मिलेगा। 3 अक्टूबर 2023 को ये ब्लॉकचेन लाइव हो गई थी। सिर्फ 15,000 माइनर्स थे, उन लोगों के साथ में ये माइनिंग शुरू हुई थी। उस टाइम पे बिटकॉइन कोड की जो वैल्यू थी $3 थी। वो अपॉर्चुनिटी अब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लिक्विड पे कार्ड है हमारा, इसके ऊपर ये जो ऑफर है ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है, जिससे आप पूरी दुनिया को टैप कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में नीचे ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। सो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की अहमियत समझते हैं, प्लीज एनकैश कीजिए। विद दैट नोट वी विल एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस फॉर ऑलमोस्ट लाइक एन आवर नाउ, एंड विल सी यू अगेन वेरी सून। और जैसा हमने कहा, हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग कमिटेड हैं। एनीबडी इफ रिक्वायर एनी असिस्टेंस, प्लीज गेट बैक टू अस फ्रॉम द पैनल। थैंक यू एवरीबडी, एंड ओवर टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश जी। एंड on a lighter note, on a softer note, but a very humble and strong point. That is what the system is. System belief is what जो आप हमेशा से तवज्जो देते आए हैं। और जैसे ही पहले बताया था कशिश जी ने कि आज ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम सवाल नहीं लेंगे, अगले हफ्ते से लेंगे। तो कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। That is the motto that always has been followed by Kashif ji and some of the leaders here also. Uh, इसी क्लैरिटी के साथ, इसी दृढ़ विश्वास के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप सभी को यहाँ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी, थैंक यू एवरीबडी। Año nuevo pero aún con las mismas metas sin cumplir. Este 2025 en lugar de promesas